क्या यानी कि आज का मुद्दा है? आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ प्रेस वार्ता में करनाल की पूर्व डिप्टी सीएमओ गीता जी, डॉक्टर गीता, हमारे डॉक्टर सुनील पवार जो जाने माने डॉक्टर हैं करनाल में, निश्चय सोई जी उपस्थित हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में ब्लैक फंगस से लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और जो आंकड़े मौतों के आ रहे हैं वो ना केवल गंभीर हैं परंतु चौंकाने वाले हैं। लगभग 1,500 से ज़्यादा हरियाणा के अंदर ब्लैक फंगस के मरीज़ इस समय उपचाराधीन हैं और करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में समाचार पत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 125 मरीज हमारे यहाँ पे आज उपचाराधीन है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में। आज ही समाचार पत्रों से जो जानकारी मिली उसके अनुसार 35 लोगों की मौत करनाल के अंदर ब्लैक फंगस से हो चुकी। 4 जून लगभग 5 दिन पहले हमारा ये डेलीगेशन डायरेक्टर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल से मिलने के लिए गया था। उस समय मरीजों की संख्या 56 थी और 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी। हमने डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज करनाल से ये मांग की कि वो हमें बताएं कि ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए एम्फोटेरिसिन बी का जो इंजेक्शन है, जो कि प्रत्येक मरीज को कम से कम मात्रा में भी अगर हम लगाएं तो 5 इंजेक्शन हर रोज़ एक मरीज़ को आवश्यकता है अगर हमें ब्लैक फंगस से लड़ना है। हमने मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर से सवाल किया कि क्या आपने हरियाणा सरकार को सभी मरीजों के टोटल इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट को लेकर के कोई मांग रखी कि कितने इंजेक्शंस मेडिकल कॉलेज में रोज़ आने चाहिए? उनका जवाब ना में था। उन्होंने कहा कि हम पेशेंट्स की संख्या हरियाणा सरकार को भेजते हैं परंतु हम ये रिक्वेशन नहीं भेजते कि इन टोटल पेशेंट्स को कितने इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट है। उनका ये भी मानना था कि हर पेशेंट की अलग रिक्वायरमेंट है। किसी पेशेंट को 4 इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी को 3 की हो सकती है, किसी को 7 की भी हो सकती है, किसी को 8 की भी हो सकती है प्रतिदिन। तो कम से कम रिक्वायरमेंट भी हम मान के चलें तो 5 इंजेक्शन ब्लैक फंगस के पेशेंट को हर रोज़ चाहिए और 14 दिन तक लगातार चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड की सबसे भरोसे की किताब हैरिसन्स कहती है। हैरिसन कहती है कि मिनिमम 5 इंजेक्शन अगर पेशेंट को हम रोज़ नहीं देंगे, 14 दिन तक लगातार नहीं देंगे तो उस पेशेंट का बच पाना मुश्किल है। हमने दूसरा सवाल डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज से किया कि आप सार्वजनिक कर सकते हैं कि कितने इंजेक्शन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रोज़ आ रहे हैं। आप स्टॉक रजिस्टर से मंगा करके हमें इस डेलीगेशन को बताएं। डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज स्टॉक रजिस्टर दिखाने से भी मना करके अपनी असमर्थता उन्होंने जताई। तो 2 बातें बड़ी स्पष्ट हुई कि डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज रिकॉर्ड छुपा रहे हैं कि कितने इंजेक्शन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रोज़ आ रहे हैं। पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। हमने उस दिन भी कहा था
कि अगर पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन नहीं आए तो इन पेशेंट्स की जीवन को बचा पाना बहुत कठिन और मुश्किल होगा। आज वो संख्या 14 से बढ़कर के 35 हो गई। 4 जून को ये परसेंटेज 16% थी, आज 35 डेथ होने के बाद ये परसेंटेज 32-33 तक पहुंच गई है। और हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि अगर अब भी इंजेक्शंस नहीं मंगाए गए तो इनमें से किसी भी पेशेंट को बचा पाना मुमकिन नहीं है। अब क्या कारण है? डायरेक्टर इस बात को छुपाना चाह रहे हैं, वो नहीं बताना चाह रहे कि भी कितने इंजेक्शंस रोज आ रहे हैं। इसका जवाब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर दें। हमने अपने सूत्रों से पता लगाया कि जहां आज 125 पेशेंट्स की लगभग 400 से 500 इंजेक्शंस प्रतिदिन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को चाहिए, वहाँ पर केवल मात्र 30 से 40 इंजेक्शन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रोज आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ इन सारे पेशेंट्स को बचाने के लिए 500 इंजेक्शंस प्रतिदिन की आवश्यकता हो, वहाँ मेडिकल कॉलेज में केवल 30 इंजेक्शन से 40 इंजेक्शन आते हों, वो भी किसी दिन आते हों। और हमें ये भी जानकारी मिली है कि पिछले 3 दिनों तक कोई एक भी इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज में नहीं आया। किताब ये बोलती है कि 14 दिन तक लगातार, एक दिन का गैप भी हम नहीं डाल सकते, मिनिमम 14 डेज का ट्रीटमेंट चाहिए। अगर गैप होगा तो पेशेंट को बचा पाना बहुत मुश्किल। इन इंजेक्शनों की कमी के चलते लगातार मौतें बढ़ती जा रही हैं। हमारे पास एक साथी मौजूद हैं जिनके भाई कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि लगातार पिछले 3 दिन तक एक भी इंजेक्शन इनको नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि 3 दिन तक कोई भी एक भी इंजेक्शन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं आया। तो आप सबके माध्यम से हमारे कई सवाल डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज से हैं, जो हम चाहते हैं कि डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज उन सवालों के जवाब दे और उन चीज़ों को सार्वजनिक करे ताकि प्रदेश के लोगों की जान बचाई जा सके। सबसे पहला सवाल, डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज उस डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करे जहां उन्होंने आज तक एक बार भी सरकार को लिखा हो कि मुझे इतने इंजेक्शंस की आवश्यकता है। वो ये कह रहे हैं कि हम लिखते हैं कि कितने पेशेंट्स हमारे पास हैं। वो सार्वजनिक करें कि उन्होंने नंबर ऑफ इंजेक्शंस की मांग सरकार से किस दिन और कब की। अगर उन्होंने सरकार से नंबर ऑफ इंजेक्शंस की मांग कभी नहीं की तो इन लोगों की मौत की जिम्मेवारी किसकी है? दूसरा, डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज इस बात को भी सार्वजनिक करे, स्टॉक रजिस्टर को सार्वजनिक करे कि कितने इंजेक्शंस हर रोज फार्मेसी के स्टॉक रजिस्टर के अंदर एंटर किए जा रहे हैं, क्योंकि वही संख्या से पता लगेगा कि सरकार ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर कितने इंजेक्शंस प्रतिदिन भेजे। हम दोहरा रहे हैं कि अगर 5 इंजेक्शंस प्रतिदिन इन पेशेंट्स को नहीं मिले तो इनका जीवन को बचा पाना बिल्कुल संभव ही नहीं है। 100% डेथ रेट बढ़ता जाएगा। परंतु डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और मीडिया के अंदर ये कह रहे हैं कि स्थितियाँ सामान्य हैं। वो स्थितियों को सामान्य बता रहे हैं, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज से तीसरा सवाल हमारा ये है कि हमें ये भी जानकारी मिली है कि लगातार सीरियस पेशेंट्स को ये पीजीआई रोहतक के अंदर रेफ़र कर रहे हैं। वो बताएं कि अगर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं तो यहाँ ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहे, यहाँ ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्या यहाँ ट्रीटमेंट की कमी है? क्या यहाँ डॉक्टरों की कमी है?
क्यों पेशेंट्स को रोहतक रेफ़र किया जा रहा है? क्या रोहतक पीजीआई कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ज़्यादा बेहतर है? जबकि डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज हर रोज़ ये बयान दे रहे हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बेहतर है। तो मरीजों को रेफ़र क्यों किया जा रहा है? आखिरी में हम कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री करनाल आए, मुख्यमंत्री जी ने कोई भी चिंता ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को लेकर के व्यक्त नहीं की। एक बयान उन्होंने दिया कि हम हरियाणा में 8000 एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन्स हमने मंगा लिए। अनिल विज जी ने बयान दिया कि हमने 15,000 इंजेक्शन्स का ऑर्डर कर दिया है। मेरा सीधा सा सवाल हरियाणा सरकार से ये है कि आज 1,500